यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। साल भर सोएंगे, रबीउल अव्वल में जागेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। देखिए, यही देखना था, पिंडाल में है या ससुराल में। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं 3 वजह से। पहली और दूसरी आखिरी वजह क्या है? हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, ये मेरा पहला सवाल है। हमारे नबी का हमारे ऊपर 6 एहसान, पहला और आखिरी एहसान क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा और आखिरी सवाल है, नबी का एहसान कैसे उतारेंगे? 5 काम करने पड़ेंगे, 5 तरीके से एहसान उतरेगा, एहसान अदा होगा। यह आखिरी सवाल है। सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, हम जनाजा पढ़ा भी देंगे, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। हम अपने नबी से 3 वजह से मोहब्बत करते हैं। पहली वजह जमाल, हमारे नबी को जो हुस्नो जमाल मिला किसी को नहीं मिला, इसलिए हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। दूसरी वजह कमाल, जो किरदार और कमाल हमारे नबी को मिला किसी को मयस्सर नहीं हुआ, इसलिए हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। और नबी का एहसान माँ बाप से ज्यादा हमारे ऊपर, इसलिए हम नबी से मोहब्बत करते हैं। नबी के 6 एहसान। पहला एहसान उसी नबी ने आकर के बताया, तुम्हारे माँ बाप एक हैं। हमारे नबी का दूसरा एहसान कि तुम्हारा खुदा एक है। हमारे नबी का तीसरा एहसान, तुम सब आपस में भाई भाई हो। हमारे नबी का चौथा एहसान, अपने भाई की तौहीन मत करना, काबे को ढाने के बराबर है। अपने भाई का एहतराम करना काबे को तामीर करने के बराबर है। हमारे नबी का 5वां एहसान, मायूस मत होना, तौबे का दरवाजा खुला हुआ है। शाम का भटका अगर सुबह को लौटे तो भटका नहीं है। हमारे नबी का आखिरी एहसान, इस दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री नहीं होगी इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी सवाल, हमारे नबी का एहसान कैसे अदा होगा? 5 तरीके से हमारे नबी का एहसान अदा होगा। नबी पर ईमान है तो ईमान की हिफाजत करनी होगी। कदम कदम पर नबी की इताअत करनी होगी। अपने दिल में, जज्बात में नबी की इज्जत और अजमत कायम करनी होगी। नबी से मोहब्बत रखनी होगी और नबी के दीन की मदद करनी होगी। सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके, सुन्नत पर के नक्शे कदम पर चल करके नबी के दीन की मदद करनी होगी इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। मोमिन जो फिदाना कफे पाए नबी हो ज़ेर कदम आज भी आलम का खजीना, हो ज़ेर कदम आज भी आलम का खजीना। गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना, तूफान से निकल जाएगा फिर उसका सफीना। नबी पर ईमान के हवाले से 3 मिनट का पैगाम, बहुत अच्छा जलसा, दिल खुश हो गया कि कमेटी भी बहुत अच्छी है, सामाईन भी बहुत अच्छे हैं, पिंडाल भी बहुत अच्छा है, जाहिर अच्छा है। दुआ करता हूँ अल्लाह बातिन को अच्छा फरमाए, यहाँ से लेकर के वहां तक जलसे को कबूल फरमाए। ईमान के हवाले से पैगाम है, हमारे नबी को ईमान की दावत पर कैसा कैसा ताना सुनने को मिला। पहला ताना था, गधे की सवारी तो मयस्सर नहीं है, नबी बनने चले। दूसरा ताना, हमारा गरीब आदमी हो, सरदार नहीं हो, हमसे बेहतर नहीं हो, कैसे नबी बन गए।
तीसरे दुश्मन ने ताना मारा, अगर तुम जैसा फटीचर आदमी नबी बन जाए तो काबे की इज्जत तार तार हो जाए। हजरत हमजा जंग के मैदान में तलवार लेकर के दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं, सीने पर ज़िरा नहीं है, खुला सीना। पूछने वाले ने कहा, हमजा ये जंग का मैदान है, मेहमान खाना नहीं है, ज़िरा नहीं है सीने पर, लोहे की चादर नहीं बांध रहे हो। लोहे की चादर बांधते तो तीर का जख्म नहीं लगता, लोहे की चादर सीने पर बांधते तो तलवार का जख्म नहीं लगता। खुले सीना मुकाबला करने के लिए आ गए तो क्या कहा है, अल्लाह ऐसा ईमान हम सबको भी नबी पर अता फरमाए। उन्होंने कहा कि नबी पर ईमान नहीं था तो मौत से डर लगता था, जिंदगी बहुत महबूब थी, जब से नबी पर ईमान लाया है मौत से डर ही नहीं लगता, बल्कि मौत मुझसे डरती है। दूसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। रूम के बादशाह ने खूबसूरत सहाबी से कहा, अंगूठी उंगली में डाल दूंगा, बेटी निकाह में दे दूंगा और अपनी हुकूमत और कुर्सी तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन एक काम करना है, इस्लाम को छोड़ दे। उस सहाबी रसूल का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कितनी हुकूमत है? दुनिया की हुकूमत 1/3, दुनिया की दौलत 1/4। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे पास होती, पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे पास होती, फिर तुम मुझे देते तो मैं एक आजान के बदले फिर भी कबूल नहीं करता, जूते की ठोकर में रखता हूं। तो बादशाह ने कहा, आजान क्या है? का आजान क्या है? एक जुमला है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक नसरानी था, बहुत बड़ा पियक्कर था, बाप दादा सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उससे ज़हाक बिन मुज़ाहिम ताबई हैं रहमहुल्लाह, उन्होंने पूछा कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते? कहा मुझे पीने की आदत नहीं होती तो इस्लाम कबूल कर लेते। तो हजरत ने कहा कि पीते भी रहना, इस्लाम भी कबूल कर लो, इस्लाम ले आओ, अंदर अंदर पीते रहे। बड़ा खुश हुआ। एक वक्त में 2 काम होंगे, एक पंथ 2 काज। जैसे ही इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान बनने के बाद, दारू की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने कमर से कोड़ा निकाला कि 80 कोड़ा मारूंगा। अब उन्होंने इरादा किया कि इस्लाम छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम छोड़ोगे तो तलवार से 2 टुकड़े कर दो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी पर ईमान है, ईमान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ का असर आज काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है, ये कौन इंसान ने कामिल ज़मीं पर बसत इज़्ज़तों है तेरा आ रहा है, ये कौन इंसान ने कामिल ज़मीं पर, ये किस ज़ात बरहक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है, गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मुनि से खासो आम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया कि जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। खाता खुला, खात्मा अच्छा होगा। दुआ तक आपने वादा किया है बैठने का, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस जलसे को दुआ तक अल्लाह कबूलियत के साथ पहुँचाए। हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। सुनेंगे, अमल करेंगे, मरने के बाद हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, हाथ उठाइए, रांची सीधा पहुंचेगा, पटना में गुजारा आपका नहीं। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में नबी के इताअत के हवाले से लेकर के आ रहा हूं।
हमारे नबी ने सिर्फ 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। सिर्फ 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। जानते हैं कैसे? सिर्फ 3 काम किया। मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया, माफ किया, बदला नहीं लिया, मदद दिया, मदद से हाथ नहीं खींचा। 10 साल की मुद्दत में हमारे नबी ने 3 काम करके 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1984 में रिपोर्ट लिखी कि 50 साल में अमेरिका में, यूरोप में इस्लाम 235% फैला। 3 वजह से फैला। मस्जिद की वजह से फैला, मस्जिद के इत्तिहाद की वजह से फैला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से फैला। उस अंग्रेज ने बताया कि जब मेराज में नबी को नमाज मिली तो लेकर के आए, जमीन पर ऐलान किया कि मस्जिद में जमा हो जाओ और सब बंदी लगाओ। जब सब बंदी हुई, उसमें छोटे बड़े सब एक सफ में आ गए, अमीर और गरीब सब एक सफ में आ गए, बड़े छोटे का इत्तिहाद मिला। 50 साल में यूरोप के अंदर इस्लाम 235% फैल गया। एक सहाबी ईरान आए बादशाह किसरा के दरबार, तो दरबार ने पूछा कि ये लिबास कैसा है? इतना पुराना लिबास है, इसमें पैबंद लगा हुआ है, बादशाह से मिलने के लिए जा रहे हो, ये लिबास उतारना पड़ेगा। कहा ये मेरे नबी का लिबास। कहा कि इस लिबास को उतारो, शाही लिबास पहन करके बादशाह के सामने जाना पड़ेगा, इस लिबास को उतारना पड़ेगा। कुर्बान जाइए सहाबी की इताअत के ऊपर। कहा मैं दरबार तो छोड़ सकता हूं, अपने नबी का लिबास नहीं छोड़ सकता। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु आगे। कहां से आए? मदीना से मक्का आए। तो मक्का के लोगों ने कहा कि तुम्हारा पायजामा मक्का में टखना से नीचे था, मदीना से आए हो, पायजामा तुम्हारा टखने से ऊपर हो गया, नीचे करो। सहाबी रसूल की इताअत देखिए। कहा जान तो ऊपर जा सकती है, और ये पायजामा टखने से ऊपर हमारे नबी की सुन्नत है, मैं इताअत में पायजामे को नीचे नहीं कर सकता। आखिरी मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। जिस औरत का बच्चा बचपन में काला होता है, वो औरत 72 मरतबा साबुन लगाती, रगड़ रगड़ करके साबुन जब लगाती है, इस ख्याल से कि मेरा काला बच्चा उजला हो जाए, तो वो साबुन भी कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने दे। आसमान से ठप्पा पड़ा हुआ है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी के बाप ने दरवाजा खोला, देखा एक जवान खड़ा है, निहायत काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, उसकी नजर में निहायत बदसूरत है। जवान से पूछा कि जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? उस जवान ने कहा कि तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कहा रांची से आए हो, हाफ हो या फुल हो, शीशे में शक्ल तो देख लिया होता, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, और तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी शरीफ है, मालदार है, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी बैठी हुई थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौथवी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर
काले कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। तीसरा पैगाम नबी की इज्जत और इताअत के हवाले से आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अमेरिका का अफसाना निगार है। वो लिखता है कि नबी कातिल नहीं थे, इंसानों के मुहाफिज थे। जब पहली जंग अजीम हुई तो दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए, तो लिखा कि 73 लाख लोग मारे गए। जब दूसरी जंग अजीम हुई तो कितने लोग मारे गए, तो लिखा कि 3 करोड़ से लेकर के 6 करोड़ लोग मारे गए। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी कितनी लड़ाई लड़ी है? 27। और दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए? 1018। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा नबी इंसानों के कातिल नहीं थे, नबी इंसानों की जान के मुहाफिज थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह उनके यहां नबी आ रहे, कदम उठा रहे, उन्होंने डायरी में लिखा, कदम उठाया, उन्होंने डायरी में लिखा। अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान मेरे कदम की गिनती क्यों कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह आपका इतना मुबारक कदम है कि दुनिया में इससे बढ़कर के कोई कदम ही नहीं पड़ा, और मैं आपके कदम को इसलिए गिन रहा हूं कि आपके एहतराम में, आपकी इज्जत में, आपके एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम आजाद करना चाहता हूं। बाप आया, बेटी गया, बिस्तर लगा हुआ, तो जैसे ही बेटी ने बाप को देखा बिस्तर से बैठे, तो बाप ने हैरत से पूछा बेटी ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हारा बाप, मैं तुम्हारे घर मेहमान, तुमने मेरे लिए बिस्तर नहीं लगाया, समेट दिया, मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं, या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है? उस बेटी का जवाब सुनिए। अल्लाह ऐसी इज्जत हमारी बेटी के दिल में भी पैदा कर। उस बेटी का जवाब सुनिए, अब्बा हुजूर आप नबी के दुश्मन हो, ये नबी का बिस्तर है, आप इस बिस्तर के लायक नहीं। मुशायरा चल रहा था, एक तरफ ईसाई शायर है, दूसरी तरफ मुसलमान शायर है। 4 मिसरे ईसाई शायर ने पेश किए, उसमें यह दावा किया कि हजरत ईसा आसमान पर हैं, ऊपर हैं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के नीचे हैं। हजरत ईसा ऊपर हैं, मोहम्मद नीचे हैं। हजरत ईसा जाग रहे हैं, मोहम्मद सो रहे हैं। सोने वाले पर जागने वाले को फजीलत है, नीचे वाले पर ऊपर वाले को फजीलत है। मोहम्मद से बढ़कर हजरत ईसा है। 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। मुसलमान शायर ने कहा रे नादान, तराजू को तो देख लिया हो। मोहम्मद तो ज़मी में बेगुमा है, फलक पर इब्न मरियम का मकान है। जो ऊंचा है वही ऊंचा रहेगा, जो ऊंचा है वही ऊंचा रहेगा, जो नीचे है भला फजल कहाँ है, जो नीचे है भला फजल कहाँ है। मुसलमान शायर का पैगाम सुनिए, उसने कैसा जवाब दिया, वो लाजवाब हो गया। तराजू को उठा कर देखना दां, तराजू को उठा कर देखना दां, तराजू को उठा कर देखना दां, तराजू को उठा कर देखना दां। वही झुकता है जो पलरागरा है, वही झुकता है जो पलरागरा है। अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती तो सरे पुश्त मोहरे नबूवत न होती। अगर खत्म तुम पर, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी
पर फजीलत न होती तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। आखिरी पैगाम सीरत के हवाले से सुना रहा, बड़ा दिल खुश हुआ, तबीयत बाग बाग हो गई। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह नबी की सुन्नत के लिए हम सबको खड़ा फरमाए, नबी की सुन्नत पर हम सबको खड़ा फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। और बेटा की शादी में अगर फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हम मुलाकात करेंगे, जरा जलसा खत्म होने दीजिए। ख्वाब में किसी ने देखा कि सांप को मुट्ठी में लेकर के मैं मिसवाक कर रहा हूं, ख्वाब में। कितना प्यारा ख्वाब है कि आपका भी दिल बाग बाग हो जाए। ख्वाब देखा कि मैंने हाथ में सांप को लिया और मुंह से मिसवाक कर रहा हूं। बताने वाले ने ख्वाब की ताबीर बताई कि बड़ा प्यारा ख्वाब है, ये सांप माल है, तुमको माल मिलेगा और उस माल से तुम नबी की सुन्नत को जिंदा करोगे। मुबारक बादी के मुस्लिम। 3 तरह के लोग हैं इस पिंडाल में भी, और उस जमाने में जिसमें नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया था, 3 तरह के लोग। एक तो वो लोग थे जिन्होंने नबी को अपनी आंख से देखा फिर भी बदकिस्मत। एक इस दौर के लोग हैं जो नबी को रात में ख्वाब में देख लेते हैं लेकिन फिर भी बदकिस्मत। एक तीसरे आदमी है जिसने आंख से नहीं देखा, ख्वाब में नबी की बशारत नहीं हुई, फिर भी खुशकिस्मत है। वो कौन आदमी है आपको सुन करके हैरत है। जिसने आंख से देखा, नबी पर ईमान नहीं लाया, अबू जहल था। ख्वाब में बशारत हुई नबी की, लेकिन बेदारी में नबी की सुन्नत पर खड़ा नहीं है, बदकिस्मत है। इस दुनिया की भलाई से भी महरूम है, उस दुनिया की भलाई से भी महरूम है। आंख से नबी को देखा नहीं, ख्वाब में नबी को देखा नहीं, लेकिन बेदारी में नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करता है। मुकद्दर का सिकंदर है, दुनिया पीछे है, आखिरत आगे। सुन्नत और फैशन में फर्क क्या? एक का अदद है, दाईं तरफ 0 बढ़ाएंगे अदद बढ़ेगा, बाईं तरफ 0 बढ़ाएंगे अदद घट जाएगा। जो बाईं तरफ जा रहा है ये फैशन है, और जो दाईं तरफ आ रहा है ये सुन्नत है। इंशाअल्लाह सुन्नत को दांत से पकड़ लेंगे। हाथ उठा दीजिए। मैं बात में मौलाना इलियास साहब आए, लोगों से पूछा कि तुम कौन हो? कहा मुसलमान। कहा कि वो कौन है? कहा कि वो गैर मुस्लिम है। का दोनों में फर्क क्या है? पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, खून के आंसू आप रोएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा। कहा कि फर्क ये है, हम मुसलमान हैं, वो गैर मुस्लिम है, एक ही फर्क है, उनका निकाह पंडित पढ़ाता है, हमारा निकाह मौलवी पढ़ाता है। इस घर को आग लग गई, घर के जरा। खानकाह में, पादरी की खानकाह में मुरीद आया, पूछा पादरी ने कि तुम बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी? बोला कि आप भी अजीब पागल आदमी मालूम हो रहे, पहले मैं पैदा हुआ, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई, अब बताइए कि बड़ा कौन है? तो पादरी ने कहा हैरत है, तुम्हारी दाढ़ी 10 साल पहले काली थी, अब 10 साल के बाद सफेद हो गई, दाढ़ी तो बदल गई, लेकिन तुम 60 साल हो गए, तुम नहीं बदले, अफसोस हो इसका। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, सीधा रबीउल अव्वल में आकर के बदलेंगे, सीधा रमजान में जाकर के बदलेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। उठाइए उठाइए, जहर खा करके आपको खिला करके मारना चाहिए। हबीब पाक किसी का
खिताब क्या होगा, वो लाजवाब है उनका जवाब क्या होगा। मदार कार है खूबे रसूल पर वरना अमल हजार हो अच्छे सवाब क्या होगा। खुदा की मेहरबानी और अपनी नाफरमानी को आईने की तरह 3 मिनट में दिखाने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाल्लाह दायां बायां होता रहेगा। 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। ये दायां बायां होता रहेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, यही देखना। मैं आपसे बेखबर नहीं, आपको जगह पकड़ा करके रखूं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आपके घर में अगर मुसीबत हो तो परेशान नहीं होगी। एक मुसीबत होगी, 4 नफे होंगे। कोई मुसीबत आ जाए घर में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मुसीबत होगी, 4 फायदे होंगे। अगर मुसीबत है, पहला फायदा ये होगा कि खुदा याद आ जाए। जिस खुदा को आप भूल गए वो आपको याद आ जाए। और जिस गुनाह का मैल कुचैल आपके दिल को तारीक कर दिया, मुसीबत आएगी आपके घर में, दिल का मैल कुचैल साफ हो जाए। आप जानवर थे, इंसान नहीं थे, इंसान से बदतर थे। जब आपके घर में मुसीबत होगी तो अल्लाह आपको इंसान बना देगा। दुनिया पर आपने तकिया कर लिया था, जब आप मुसीबत देखेंगे तो दुनिया का साथ छोड़ देंगे। एक बात आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अंगूठी लोग पहनते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उंगली में भी अंगूठी। तो चूटी ने पूछा सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि अंगूठी कैसी है? कहा बहुत कीमती है। कहा इसका मतलब आप समझते हैं? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम बताओ। कहा कि ये जो आपके पास दुनिया है, आखिरत के मुकाबले में अंगूठी के बराबर नहीं, बल्कि अंगूठी के नगीने के बराबर। सुलेमान अलैहिस्सलाम से चूटी ने पूछा कि हवा आपके ताबे है? कहां ताबे है? का इसका मतलब आपने समझा? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम बताओ। का जो दुनिया पर भरोसा करता है वो हवा पर भरोसा करने वाले के बराबर है। उसको कुछ हाथ नहीं आया, इसको कुछ हाथ नहीं आएगा। कहा कि जिन्नात और इंसान आपके ताबे हैं। आपने इसका कुछ मतलब समझा? कहां समझा? का क्या समझा? कहा मैंने इसका मतलब ये समझा है कि ये मेरी खिदमत कर रहे हैं। का ये आपकी खिदमत कर रहे हैं और आपको इसके बदले खुदा की इबादत करनी है। इतना बड़ा मजमा है, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस मजमे में नौजवान कौन है, जवान कौन है, अधेड़ कौन है, बूढ़ा कौन है? इंसान की जिंदगी कितनी छोटी है ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। इसमें जो 30 साल का आदमी है वो नौजवान है। इस मजमे में जो 40 साल का आदमी है वो जवान है। जो इस मजमे में 50 साल का आदमी है वो नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अधेड़ है। और जो 50 के ऊपर 1 साल 51 साल का हो गया, अब वो नौजवान भी नहीं रहा, जवान भी नहीं रहा, अधेड़ भी नहीं रहा, बूढ़ा हो गया। इंसान की जिंदगी कितनी छोटी है। एक बहरा गया बीमार की खैरियत लेने के लिए। तो बहरा आदमी पूछता है बीमार से क्या हाल है? तो वो बोला मैं मर रहा हूं। कहा बहुत अच्छा, मुबारक। उस बहरा ने दूसरा सवाल पूछा कि तुम क्या खा रहे हो? कहा जहर खा रहा। कहा बहुत अच्छी दवाई है, खाते रहो। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा? कहा मलकुल मौत से। कहा बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज करके ही छोड़े। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल
की कसरत से पहले गनीमत सेहत है, अलालत से पहले फरागत, मशागिल की कसरत से पहले जवानी बुढ़ापे की ज़हमत से पहले इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले जवानी बुढ़ापे जवानी बुढ़ापे की ज़हमत से पहले इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम निकल गया, खुदा की मेहरबानी के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप देखेंगे रोटी का टुकड़ा आपके सामने आएगा, लेकिन 1 मिनट के लिए सोचिएगा, इस रोटी को तैयार करने में 360 कारीगर ने काम किया। 360 कारीगर। पहला कौन है और आखिरी कौन है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। पहला कारीगर जो रोटी को तैयार किया, एक रोटी को तैयार करने में 360 कारीगर ने अपनी जान लगाई। उसमें पहला कारीगर मिकाईल था, जिसने पानी को खजाने से निकाला। दूसरा कारीगर बाकी फरिश्ते थे, जिसने बादलों को हाँक करके समस्तीपुर में लाया। तीसरा कारीगर कौन था? चांद था, सूरज था, सितारे थे। उसके बाद जमीन के चौपाए थे। उसके बाद जो आखिरी कारीगर जिसने रोटी को तैयार किया, वो रोटी पकाने वाला था। इसलिए जब रोटी का टुकड़ा आपके हाथ में आ जाए तो दिल में ये ख्याल जाए कि मालिक तेरी मेहरबानी से हासिल हुआ है। अच्छा, एक बात नुक्ते की है, जिस आदमी की शादी है, बीवी उसको मौजूद है, जानते वो आदमी कौन है? खुशहाल है। और जिस आदमी को अपनी गाड़ी है, ये आदमी अमीर है। और जिसको अपना घर है, ये बादशाह है। बादशाह होकर के परेशान क्यों है? ये आप अपने आप से परेशान है। दूसरे का घर देख रहा, दूसरे की गाड़ी देख रहा, दूसरे का खाना देख रहा है, दूसरे को देख देख करके परेशान है। अल्लाह ने तो इसको बादशाह बनाया। एक चोर उसका हाथ कट गया, उसने अपने कटे हुए हाथ को दूसरे हाथ में लिया, मायूस होकर के जा रहा। एक साहबी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, किसने तुम्हारा हाथ काटा? कहा कि खतनुर रसूल ने, दामादे रसूल ने काटा, ज़ौजुल बुतूल ने काटा, फातिमा के शौहर ने काटा, इज़्ज़ुद्दीन ने काटा, दीन की ताकत ने काटा, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने काटा। उस आदमी ने कहा कि जिसने तुम्हारा हाथ काटा तुम उसकी तारीफ कर रहे? कहा तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने मेरे दूसरे हाथ को अल्लाह के अज़ाब से बचा दिया। फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो लोगों ने कहा यार बारिश नहीं हो रही है, तुम खुदा हो, बारिश कराओ। फिरौन फंस गया, इब्लीस के पास गया, मैं तो झूठा खुदा हूं, झूठा हो जाओ, तुम बारिश करा दो। तो इब्लीस ने कहा बारिश हो जाएगी, बेफिक्र रहो। इब्लीस ने अपने तमाम चेलों को कहा कि आसमान में जाओ, वहां से पेशाब करो और जम करके पेशाब करो, 1 महीने के बराबर कोटा पूरा करो। पेशाब किया, बारिश हो गई। इब्लीस आकर के बोला मुबारक हो, बारिश हुई थी? कहा बारिश तो हुई थी, लोग शिकायत करते हैं बड़ी बदबूदार थी। तो इब्लीस बोला जैसा तू खुदा है वैसी ना बारिश होगी, और कैसी बारिश है? माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है, रिस्क बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिस्क बिन मांगे
मांगे भी तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता मेरा। बड़ी रफ्तार के साथ आपका जलसा निकल रहा है, मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, मैं मोहब्बत में सुना रहा हूँ, जबान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, दिल से सुनेंगे, दिल से अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यही देखना, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। पैगाम कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है। 3 आदमी की इज्जत में अल्लाह की इज्जत। वो 3 आदमी कौन है? जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई, जिसके सर के बाल सफेद हो गए, उसके एहतराम में अगर कोई खड़ा होता है तो अल्लाह के लिए खड़ा। जिस आदमी ने इंसाफ के तराजू को अपने हाथ में लिया, दूध का दूध, पानी का पानी इंसाफ करता है, अगर कोई उसकी इज्जत करता है तो ये अल्लाह की इज्जत है। आपके बच्चे को अल्लाह ने कुरान की दौलत दे दी, वो दौलत आपके बच्चे के सीने में है। कोई अगर आपका एहतराम करता है, आपके बच्चे का एहतराम करता है तो अल्लाह का एहतराम है। 3 आदमी को हिसाब की कोई परवाह नहीं होगी, हिसाब नहीं होगा। पहला आदमी जो मुअज्जिन है, 7 साल अजान दिया बगैर मजदूरी के, बगैर तनख्वाह के, बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। दूसरा आदमी जो बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा, किसी का नौकर है, अपने मालिक का भी हक अदा करता है, खुदा का बंदा है, खुदा की बंदगी का भी हक अदा करता है, बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। आपने अपनी नजात का सामान किया, अपने बच्चे को कुरान की दौलत दे दी, आपके बच्चे को अल्लाह बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया। 3 चीज आप अपने बच्चे को सिखाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चा कहाँ होगा? बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बच्चा कहाँ होगा? ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 काम आप अपने बच्चे को सिखाइए। नबी की मोहब्बत सिखाइए, नबी के घर वाले की मोहब्बत सिखाइए, कुरान सिखाइए। आपने 3 चीज अपने बच्चे को सिखाई, आपका बच्चा इंसान भी होगा, आपका बच्चा मुसलमान भी होगा। मैं तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा एक वक्त में, हाफिज कुरान भी बनेगा एक वक्त। कैसे तरीका मैं बता रहा हूं। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल, और 3 साल के लिए आप स्कूल से निकाल करके मदरसा में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है, आपके बच्चे का दिमाग तेज हो जाएगा। और 3 साल का जो गैप हुआ स्कूल का, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए। ये बच्चा तमाम बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। इमाम साहब आए मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए, आगे भूल गए तो बार बार एक ही आयत पढ़ रहे हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब 1 दर्जन बार औज़ बिल्लाह पढ़ा, पीछे एक मुफट मुक्तदी था, उसने बोला, इमाम साहब शैतान का कोई कसूर नहीं है, आपका अपना कसूर है कि आपको आगे याद ही नहीं। जो सब से जरूरी है, जो सब से जरूरी है, मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को। ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान
जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं, अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ, जो हमसे पेशरो मुकर्रिर थे वो तालीम के हवाले से सुना रहे थे, तो मैंने सोचा कि तालीम के हवाले से मुझे सुनाना नहीं है, मुझे आपसे वादा लेना। तालीम के हवाले से आप वादा हमको दीजिए, हम खुद जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे, इसका वादा हम लोग देते हैं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकरी नहीं तो तालीम नहीं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मारने वाले लोग ज्यादा हो गए, बेखबर लोग कम हैं। खैर माशाअल्लाह, जितनी बेदारी आनी चाहिए उससे ज्यादा आप लोग बेदार हो चुके। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चे को इल्म और हुनर से मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। नमूना है, 500 साल में किसने कितना इंजीनियर पैदा किया, ये मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। किसने कितना साइंसदान पैदा किया, तो लिखा कि हिंदुस्तान ने 500 साल में सिर्फ 8 साइंसदान पैदा किया। बगल में चाइना है, 500 साल में सिर्फ 5 साइंसदान पैदा किया। बगल में यूरोप है, यूरोप में 500 साल में कितने साइंसदान पैदा हुए, 70। और मुसलमानों ने 500 साल में कितने साइंसदान पैदा किए, 106। 55% इस धरती पर साइंसदान 5 सदी में मुसलमानों ने पैदा किया। 1 नंबर पर मुसलमान था, आज कोई नंबर ही मुसलमान का नहीं है। खून के आंसू आप रोने पर मजबूर हो जाओ। 14 सदी में, 1400 साल में डॉक्टर किसने कितना पैदा किया, जापान ने 5 डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में। हिंदुस्तान ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में, सिर्फ 4। और चाइना ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में, सिर्फ 7। यहूदियों ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में, सिर्फ 11। ईसाइयों ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में, तो 41। और मुसलमानों ने 1400 साल में कितना डॉक्टर पैदा किया, 51। 1 नंबर पर मुसलमान था, लेकिन जमीन निकल जाएगी, आज के सर्वे में मुसलमान का कोई नंबर ही नहीं है। 72% मुसलमान मर्द जाहिल है, 62% मुसलमान औरत जाहिल। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक बूढ़ा आया बादशाह के दरबार में, बोला मैं 3 तजर्बा रखता हूं, मुझसे फायदा होगा नुकसान नहीं होगा। मैं मोती को देख करके बता दूंगा कि खरा है या कोटा है, घोड़े की पीठ पर हाथ रख करके बता दूंगा कि ये असली है या नकली है, और आदमी के पास बैठ करके बता दूंगा कि ये ऊंचे खानदान से है या नीचे खानदान से। बादशाह ने सोचा बड़ा काम का आदमी, मोती दिया, बताओ। मोती को मुंह में रख करके कहा कि ये खोटा है, खरा नहीं है। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा अगर असली मोती होता तो मुंह में थूक आता, मुंह में थूक आया ही नहीं, इसका मतलब है नकली मोती है। उसका तजर्बा सही साबित है। घोड़े की पीठ पर जब उसने हाथ रखा तो बादशाह से कहा कि ये नकली घोड़ा है, ये पानी को देखेगा बैठ जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, ये भैंस का बच्चा है कि घोड़े का बच्चा? कहा कि ये घोड़े का बच्चा जरूर है, लेकिन भैंस का दूध पिया, उसका असर। बादशाह ने अपने बारे में पूछा कि मेरे बारे में बताओ, मैं किस खानदान से हूं? का बादशाह सलामत, ये प्राइवेट है, इसको रखने दीजिए। कहा नहीं नहीं बताओ, तुमने दावा किया था। का बादशाह सलामत, आप बनिया की औलाद, परहमन की नस्ल। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा जब भी आप मुझसे खुश होते थे तो इनाम में दाल चावल नाप करके देते, रुपया पैसा नहीं देते। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सोरैया से ज़मीं पे आसमां ने हमको दे मारा, मगर वो इल्म के मोती किताबे
अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। आप लोग थक गए हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह, उठाइए, सटपटा रहे। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक मार दिया आपने। अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। आप 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी लेकर के जा रहा हूं। आप गरीब नहीं रहेंगे, गनी हो जाएंगे। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। सिर्फ 2 काम करना है आपको। दिल की डायरी पर इसको नोट कर लीजिए। पहला काम क्या करना है? हलाल कमाना है। और दूसरा काम क्या करना है? हिसाब से खर्च करना है। आपको मसनदे रसूल पर बैठ करके मैं जमानत दे रहा हूं, 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेंगे। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। 70 बार अगर किसी को मौका मिले गर्दन कटाने का, तो हदीस में है कि 70 मर्तबा वो गर्दन कटाए, फिर भी हराम का गुनाह 70 बार भी राहे खुदा में गर्दन कटाने के नतीजे में माफ नहीं होगा। सिर्फ 40 दिन किसी ने हलाल खाया। जानते कितना बड़ा इनकलाब होता है? जो जबान गूंगी होती है, अल्लाह इल्म का चश्मा जारी कर देता है। जो दिल सिया होता है, अल्लाह उसको मुनव्वर रोशन कर देता है। 3 चीजों के बगैर आपको नजात नहीं मिलेगी। सीधे रास्ते पर जब तक नहीं चलेंगे, नजात नहीं। जब तक मुकम्मल हराम से परहेज नहीं करेंगे, नजात नहीं मिलेगी। जब तक हलाल कमाएंगे नहीं, हलाल खाएंगे खिलाएंगे नहीं, न इस दुनिया में नजात होगी, न उस दुनिया में नजात होगी। 3 तरह की दावत होती है। जानते हैं एक दावत क्या है? मेहमान के सामने खाना ला करके रखा और मेहमान के साथ खाने लगे। इस खाने का नाम है दावते अरब। अरब में ऐसे ही दावत की जाती है। मेजबान खाना लेकर के आता है, साथ में बैठ करके मेहमान के खाता है। और दूसरी दावत है, उसका नाम है दावत अशराफ। मेजबान खाना लेकर के आया, दस्तरखान पर रख दिया और गायब हो गया। अब मेहमान अपनी तबीयत से खा रहा, जो मर्जी है वो खा रहा। जब खाना खत्म कर दिया, तब मेजबान आया, प्लेट लेकर के चला गया। इसका नाम है दावत अशराफ। एक तीसरी दावत है, बुरा मत मानिएगा, हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ पे। उस दावत का नाम है दावत किलाब, कुत्ते की दावत। बुरा मत मानिएगा, ये हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी। ये खत्म, हमारी जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसको खत्म करना। खाना लेकर के आया मेजबान, मेहमान के सामने रख दिया। मेहमान तो खाने लगा और वो बगल में बैठ गया, टुक टुक देख रहा है, नजर लगा रहा है कि बचेगा तो खा ले, बचेगा तो खा ले। इसको दावत खिलाफ। दस्तरखान पर एक आदमी बैठा हुआ, उसको दावत नहीं थी। मेजबान ने पूछा, तुम कौन? जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? वो बोला कि आपने बुलाया नहीं, मैं आता नहीं, कोई अच्छी बात होती इसलिए। ध्यान से सुनिएगा, कल जो है, कल बारात आने वाली है। रात में लड़का फोन कर रहा है लड़की को, तुम्हारे बाप ने वादा किया था कि 4 चक्का देंगे, खरीद लिया है कि नहीं? बारात कल पहुंचने वाली। तो लड़की फोन पर कह रही है, आप सब्र कीजिए, जब मेरे बाप ने वादा किया है तो आपको 4 चक्का देगा। बोला, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का देने की। तो लड़की का भी वही हाल, जो ऐन का हाल वही गैन का हाल, नुक्ते का फर्क। लड़की ने कहा कि मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात एयरपोर्ट बनाने की है? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक
बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं, है जहेज एक लानत अहले हक बताते हैं, है जहेज एक लानत अहले हक बताते हैं, अहले हक बताते हैं। फिर भी बेटी वालों को लालची सताते हैं, फिर भी बेटी वालों को लालची सताते हैं। दूर तुम सदा रहना, दूर तुम सदा रहना ऐसे पापी लोगों से, ऐसे पापी लोगों से, जो बहू को बेटी को दुनिया में जलाते हैं, जो बहू को बेटी को दुनिया में जलाते हैं। पैगाम खत्म हो गया, अब सिर्फ जवानों के हवाले से पैगाम है। माँ बहनों तक पहुंचूंगा। मेरे हिस्से का जलसा 10 मिनट में मुकम्मल हो रहा। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हमारे जवान लोग सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होगे, हूर से आपका निकाह होगा, लेकिन दुनिया में दोबारा चांस आपको मिलने वाला नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। माफ कीजिएगा, बहुत सारे जवानों का पेट आगे भाग रहा है और कमर पीछे भाग रही है। वो कभी पेट को संभालते हैं, कभी कमर को संभालते हैं। जानते हैं क्यों? मेडिकल साइंस कहती है कि जिसको दुनिया का टेंशन होगा उसकी चर्बी पिघलेगी, जिसको आखिरत का टेंशन होगा उसकी चर्बी पिघलेगी। अगर इस जवान का पेट बाहर जा रहा, कमर पीछे जा रही, इसका मतलब है इसको दोनों टेंशन नहीं, न दुनिया का टेंशन है न आखिरत का टेंशन है। ये इंसान से जानवर बनने जा रहा है। इसलिए हाथ उठा करके वादा कीजिए, दूसरे का खाएंगे अपना बचाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा। 2-4 आदमी हाथ उठा दीजिए। खैर, देख रहे हैं आप, हमारा बराबर आप साथ दें। कन्या के भी मामू हैं आप, दुल्हा के भी मामू। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरे बाप ने मेरी उंगली पकड़ करके मुझको मेले में ला करके कहा, बेटा उंगली मत छोड़ना, भीड़ बहुत है, अगर उंगली छूट गई तो तुम हमसे छूट जाओ। उंगली छूट। 1 महीने के बाद बच्चा मिला है, तलाश करने के बाद बाप ने मुंह पर तमाचा मारा, नालायक, मैंने कहा था कि उंगली मत छोड़ना, दुनिया के मेले में गुम हो जाओगे। अपने बड़े की उंगली मत छोड़ना वरना दुनिया के मेले में गुम हो जाओगे। ये तमाचा इसलिए मारा है ताकि बड़े होकर के अपने बड़े का दामन मत छोड़ना वरना आखिरत के मेले में गुम हो जाओगे। बेटा जब पंजाब जाने लगा तो बाप ने पूछा, कितने दिन में आओगे? कहा अब्बा पहले जाने तो दो, तब ना आएंगे। कहा बेटा शौक से जाओ, लेकिन जब आओगे तो रात का भी हिसाब लूंगा, दिन का भी हिसाब। बेटा बोला, अब्बा ये रात और दिन का हिसाब मेरे लिए आसान है। कहा बेटा याद रखना, जब बूढ़े बाप को तुम हिसाब नहीं दे सकते तो अल्लाह को कैसे हिसाब दोगे? बेटा गलत लोगों के पास बैठता उठता है। बाप ने बार बार समझाया, वो मानने के लिए तैयार नहीं। उसने बाप से कहा वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप ने कहा बेटा मार्केट जाओ, समस्तीपुर जाओ, वहां से 1 पेटी सेब खरीद करके ला। जब 1 पेटी सेब खरीद करके बेटा लेकर के आया तो बाप ने कहा बेटा खोल करके देखो कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं। तो कहा कि 1 सेब सड़ा हुआ। जब बेटा फेंकने लगा तो बाप ने कहा बेटा 1 ही सेब सड़ा हुआ है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, निकालने की जरूरत नहीं है, पेटी को बंद करो, 3 दिन के बाद देखो। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला तो 1 सेब की वजह से पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, बेटा तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। याद रखो 1 खराब सेब ने पूरी पेटी को खराब कर दिया। 1 खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता।
हाथ उठाइए, वादा कीजिए दारू से बचेंगे और समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। जुआ से बचेंगे, समाज को बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सूद से बचेंगे, दूसरे को बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। आपके पिंडाल में इतना सन्नाटा है कि दिल चाहता है कि आप पर कुर्बान हो जाए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सुनाने की गलती करूंगा तो बगल में कब्रिस्तान होगा, जनाजा सबसे पहले मेरा ही उठाएगा। ये गलती करने वाला नहीं हूं। इत्तिहाद और इत्तिफाक के हवाले से पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अगर मुझे टाइम नहीं होता, ये 3 मिनट का पैगाम आपको सुना करके जाता, आप इसकी हिफाजत कर लेते तो आप भी कामयाब हो जाते, हम भी कामयाब हो जाते। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सुनने के लिए तैयार हैं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 काम के बगैर आपको नजात नहीं मिलेगी। दुनिया की मोहब्बत जब तक नहीं छोड़ेंगे आपको नजात नहीं मिलेगी। ये दुनिया मुसलमानों का घर नहीं। दुश्मन शैतान से दोस्ती तोड़नी होगी। शैतान मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, और दूसरे को तकलीफ देने से हाथ को खींचना पड़ेगा। जो मुसलमान होगा वो दूसरे को तकलीफ पहुंचाए, ये मुसलमान का सेवा हो ही नहीं सकता। 3 काम आप कर सकते हैं। अगर देवबंदी है तो बरेलवी के लिए 3 काम आप कर सकते हैं। अगर बरेलवी हैं तो देवबंदी के लिए 3 काम कर सकते हैं। अगर शिया हैं तो सुन्नी के लिए 3 काम कर सकते हैं। अगर सुन्नी हैं तो शिया के लिए 3 काम कर सकते हैं। आप अगर फायदा नहीं पहुंचा सकते तो हाथ जोड़ करके कहता हूं नुकसान मत पहुंचाइए। आप अगर दूसरे की तारीफ नहीं कर सकते तो मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं दूसरे की तौहीन मत कीजिए। आप अगर दूसरे को खुशी नहीं दे सकते तो हाथ जोड़ करके कहता हूं आप किसी को गम मत दीजिए। कलीला दिमना किताब है, संस्कृत जबान में किताब है। उस किताब में लिखा है हालात इतने खतरनाक है मुसलमानों के, अगर ये आपसी झगड़े, घर के झगड़े, मसलक के झगड़े, जात पात के झगड़े, पड़ोसी के झगड़े खत्म नहीं होंगे, मुसलमान एक एक करके खत्म हो जाए। उस किताब में लिखा है कि इस वक्त मुसलमान को क्या करना है, दिखाने के लिए जा रहा है। चूहा बिल से निकला, पीछे देखा तो नेवला उसके ऊपर हमला करने वाला है। उसने दाएं बाएं देखा तो उल्लू उस पर हमला करने वाला है। उसने जो सामने देखा तो बिल्ली है मगर पिंजड़े में बंद है। उसने अकल का नाखून लिया कि पीछे जाऊंगा मेरा दुश्मन हमको मार डालेगा, दाएं बाएं जाऊंगा उल्लू उचक लेगा। उसने सोचा कि इस वक्त अगर जान को बचाना है, जहान को बचाना है तो सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिलाना होगा, सुलह करनी होगी। वो बिल्ली के पास आया, बिल्ली से कहा कि तुम भी मुसीबत में हो, मैं भी मुसीबत में, मैं तुम्हारा पिंजड़ा काट दूंगा, तुमको मुसीबत से निकाल दूंगा, और तुम वादा करो कि तुम मुझको मेरे दोनों दुश्मन से बचाओ। चूहा ने अकल का नाखून लिया, बिल्ली से सुलह करके अपनी जान भी बचाई, अपना जहान भी बचाया। एक जवान गुस्से में बोला दूसरे जवान से, ऐसा तमाचा मारूंगा कि सीधा मदीना पहुंचा दूंगा। वो बोला भाई साहब एक मत मारो, 2 मारो, डबल डबल तमाचा मार दूंगा, बड़ी मेहरबानी। एक तमाचे से तो सीधा मदीना पहुंच जाऊंगा, जब दूसरा तमाचा मारोगे तो सीधा मक्का पहुंच जाऊंगा, फ्री में हज करके वापिस आ जाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए घर के झगड़े को घर में हल करें, दूसरे से सुलह करें, अपनी जान भी बचाएंगे, जहान को भी, अपनी कौम को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों संभल जाओ, मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ।
तुम्हारी कितनी ताकत है, सितमज़ादों को दिखलाओ। सताए जा रहे हो हर जगह मजलूम बन के तुम, जियोगे कब तलक दुनिया में भी मग़मूम बन के तुम। उठो दुश्मन से लड़ने अब जरा मैदान में आओ। मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ। सलाहुद्दीन के जैसा ही छा जाओ ज़माने में। उठो असलाफ की तारीफ दोहराओ ज़माने में। अलम इस्लाम का तुम मस्जिदे अक़सा पे लहराओ। मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भूखा प्यासा और पसीना में शराबोर आपका सामना करूंगा और आप साथ देंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। ये जलसे की करामत है, सीरत की बरकत है। अल्लाह आपके घर में अगर जवान बेटी है तो गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम सुना रहा हूं, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर यहां आकर के फंसे, बहुत देर के बाद फंसे। आप दिल्ली में जाएंगे निजामुद्दीन तो वहां पर देखेंगे मरकज के पीछे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह का मजार है। जब हजरत ख्वाजा साहब जिंदा थे तो एक आदमी हदिया लेकर के आया कैंची देने के लिए, कैंची देने के लिए। तो ख्वाजा साहब ने कहा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई साहब मुझको कैंची मत दो, सुई दो, मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं तोड़ने के लिए नहीं आया। महात्मा गांधी जी ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू हैं, मुसलमान हैं। हिंदू से मैंने हा को निकाला, मुसलमान से हमने मीम को निकाला। हा को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया। इसका मतलब है हम हिंदू मुसलमान के झगड़े में नहीं जाएंगे। हम दोनों आपस में हिंदुस्तानी हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। हमको हिंदुस्तान में रह करके हिंदू मुसलमान के झगड़े में नहीं जाना। मिर्जा गालिब पकड़े गए, पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? तो मिर्जा गालिब कितने ज़हीन आदमी, बोला मैं आधा हिंदू हूं और आधा मुसलमान। बोला ये 50-50 तो ब्रिटानिया बिस्कुट में होता है, ये आधा हिंदू आधा मुसलमान कौन होता है? तो मिर्जा गालिब भी वैसे ज़रीफ आदमी थे, उन्होंने कहा कि मैं शराब पीता हूं आधा हिंदू, सूअर नहीं खाता आधा मुसलमान। कबीर दास बहुत बड़े संत गुजरे, उन्होंने कहा कि किसी भी हिंदू को आप खड़ा करके पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ। सर पर हाथ रख करके बोलते दुनिया खत्म होने वाली है, सीना पर हाथ रख करके बोलते ये दुनिया खत्म होने वाली है। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो डायरेक्ट बोलेगा कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया खत्म होने वाली है। तो कबीर दास ने पैगाम दिया, जब हिंदू को मालूम है ये दुनिया जाने वाली है, जब मुसलमान को मालूम है ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो इस दुनिया के पीछे हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसा? का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवा लख नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारा बन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। बस 5 मिनट
आप भी सोचेंगे 5-5 मिनट करके हम लोगों का पंक्चर कर देगा। बस औरतों तक मैं आ चुका हूँ। पर्दे के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए, आपके तो साली मर गई होगी, फिर भी आप हाथ उठा दें। खैर अल्लाह जिंदा रखे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। औरत और मिठाई दोनों बराबर। मिठाई में रेपर होता है तो आदमी खुशी से उसको कबूल करता है, मिठाई में रेपर नहीं है तो उससे घिन आती है। जब दीनदार आदमी होता है, बेपर्दा औरत को देखता है तो उसके दिल को नफरत होती है। एक बात नुक्ते की याद रखिए, मैदान जंग में एक औरत आई पर्दे में, लोगों ने कहा तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, मुसीबत की घड़ी है फिर भी पर्दे में हो। कहा मैं बेटे से महरूम हुई हूं, शर्मो हया से महरूम नहीं। तीसरे नमूने को सुनाने के लिए जा रहा हूं। 3 औरत आई दारुल कज़ा में, तो काजी साहब ने कहा कि एक दूध पिलाने वाली, एक कुंवारी है और एक बेवा। कहा आपको कैसे पता चल गया? कहा जो कुंवारी आई दारुल कज़ा में वो सरगाड़ करके बैठ गई, इधर उधर ताक झांक नहीं किया, मैंने महसूस कर लिया ये कुंवारी। और जो दूध पिलाने वाली औरत आई दारुल कज़ा में वो सीने को थाम करके बैठी, मैं समझ गया कि दूध पिलाने वाली है। और जो औरत आई तीसरे नंबर की वो दाएं बायां कर रही थी, मैं समझ गया कि बेवा। 4 महीने के बाद शादी के बच्चा हुआ। शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ। तो औरत ने कहा कि बच्चा तो हो गया, अब इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर ने कहा इसका तेज रफ्तार नाम रखो। 9 महीने का सफर इसने 4 महीने में तय किया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर के औरत की, ईमान की, आबरू दोनों की हम हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आँखों की बंदगी से, आँखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। आँखों के तीर तेरे बदन से परे रहे, बदन से परे रहे। शर्मो हया का अपना लिबादा बना के चल, लिबादा बना के चल। कर हो सके तो सीरते, कर हो सके तो सीरते ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। औरतों के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम है। आप लोग शादी करना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ हाथ उठाइए। आपकी बीवी को पता अगर चल गया तो दाना पानी सब आपका बंद हो जाएगा। औरत का ऐब और हुनर आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। एक औरत के अंदर 4 ऐब। पहला ऐब ये है कि जो औरत ज़बान दराज है, ये पहला है, नाफरमान है। दूसरा है पैसे को पानी की तरह बहा रही है, हवा की तरह उड़ा रही है। तीसरा है जब घर से निकलती है तो बन ठन करके निकलती है। सबसे बड़ा है औरत का हुनर दिखाने के लिए जा रहा हूं। जबान महफूज है, बहुत नेक औरत। दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, बहुत नेक औरत है। तकलीफ पर सब्र है, शिकायत नहीं है, बहुत नेक औरत है। नमाज की पाबंद है, बहुत नेक औरत है। शौहर की ताबेदार है, बहुत नेक औरत है। और अपने रब की फरमाबरदार है, बहुत नेक औरत है। शौहर की घड़ी गुम हो गई, घड़ी गुम हो गई, सर पर हाथ रख करके बैठ गया, कितनी अच्छी थी, गुम हो गई। तो बीवी ने कहा कौन अच्छी थी? हमसे भी अच्छी थी। कहा तुमसे भी अच्छी थी, मेरी घड़ी थी, गुम हो गई, तुमसे भी अच्छी थी। तो और शौहर ने औरत ने अकड़ करके पूछा हमसे कैसे अच्छी थी? कहा जब घड़ी बिगड़ती थी तो बंद हो जाती, और जब तुम बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। पादरी का मौलवी से मुनाजरा हो।
पादरी बोला कि एक मर्द की 4 बीवी हो सकती है, तो एक औरत के 4 शौहर क्यों नहीं हो सकते? पादरी ने कहा। तो मौलवी की तरफ से जवाब आया, एक बाप के 4 बेटे हो सकते हैं, तो एक बेटे के 4 बाप क्यों नहीं हो सकते? पादरी ने मुंह पर हाथ रख दिया। कलकत्ता में गौहर नाम की औरत थी, अटल बिहारी की तरह, शादी नहीं किया, गाना गाने वाली। इलाहाबाद जब आई तो अकबर इलाहाबादी से हाथ जोड़ करके कहा, मैं गाना गाने वाली औरत हूं, मैंने शादी नहीं किया है, मेरी शान में 2 मिसरा कह दीजिए। तो अकबर इलाहाबादी ने क्या मिसरा कहा, औरतों के हवाले से पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। खुश नसीबी में बड़ा है कौन गौहर के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा एक शौहर के सिवा। कुर्सिए दफ्तर पे औरत का बिठाना आजकल यूं समझिए जैसे सर पर बांधना शलवार का। एक अंगूठा है उसके साथ ही 4 उंगलियां, एक अंगूठा है उसके साथ ही 4 उंगलियां, एक अंगूठा है उसके साथ ही 4 उंगलियां। इस तरह एक मर्द हो सकता है शौहर 4 का, इस तरह एक मर्द हो सकता है शौहर 4 का। अजीम मेहमान, आपका जलसा मेरे हिस्से का निकल गया। माँ बाप की खिदमत के हवाले से सिर्फ 2 मिनट का पैगाम आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? बीवी से पूछ करके माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ध्यान से। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। तो अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, ओ जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा है ये कौन है? कहा मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो बाप के पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया। एक साहबी आया, रसूल अल्लाह मैंने मिन्नत मानी, मक्का फतह होगा तो मक्के की चौखट को चूम लूंगा, बोसा दूंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मक्का फतह हो गया, ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा माँ जिंदा। का सुभान अल्लाह, अब काबे की चौखट को चूमने की जरूरत नहीं है, दौड़ करके जाओ अपनी माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो जाएगी। राबिया बसरी की मजलिस में बात हुई, मर्द अफजल है या औरत अफजल? आखिरी मिसाल, पैगाम खत्म कर, मर्द अफजल है या औरत अफजल? तो मर्द के वकील ने कहा कि नबी मर्द होता है, औरत नहीं होती है, इसलिए औरत से अफजल मर्द है। तो राबिया बसरी ने कहा कि औरत नबी नहीं होती, लेकिन नबी तक को जनती है और औरत के कदमों के नीचे ही जन्नत हुआ करती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनों पर सितम करेंगे, गैरों पर करम करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, खैर माशाअल्लाह। अगले साल आपसे मुसाफा करेंगे। ठुकराया जिसने बाप को घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली।
माँ की ममता, माँ की ममता को चैन आ जाए, ऐसा क्या काम आप करते हैं, ऐसा क्या काम गालियाँ माँ को देने वाले लोग बेयकीनी की मौत मरते हैं। बाप का कुछ नहीं रखते वक़ार, वो जो कमज़ैफ़ उनसे लड़ते हैं, वो जो कमज़ैफ़। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया। अब आपसे 3 वादा लूंगा, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढककर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक